ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ 200वां सर्ग द्विशततमः सर्गः। प्रस्तुत सर्ग में समस्त सिद्धों की ओर से वशिष्ठ जी को साधुवाद, दुंदुभि शब्द सहित पुष्प वर्षा एवं सभी लोगों के द्वारा किए गए गुरु पूजा महोत्सव का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जब निर्वाण के वाक्यों के संदर्भ को समाप्त करके क्रमशः अपनी अनंत वाणी को अंतिम कहकर मौन धारण कर लिया, तब सभा में बैठे समस्त देव एवं मानव आदि मुनि श्रेष्ठ के उपदेश से निर्विकल्प समाधि से ब्रह्म एक रसता को प्राप्त हो गए। यानी गुरुजन जब अंतिम उपदेश प्रदान करते हैं तो आपके जीवन में भी यही घटना घटनी चाहिए कि आप जो निर्विकल्प समाधि है, जो ब्रह्म की एक रसता है, उसमें निमग्न हो जाइए। और जो वशिष्ठ जी का ब्रह्म संवाद था उसको सुनने के लिए देवता भी पधारे थे, सिद्ध भी पधारे थे और मानो तो बैठे ही थे। जब भी कहीं पर भी ब्रह्म की चर्चा होती है, यथार्थ ब्रह्म की चर्चा होती है, तो वहाँ सूक्ष्म शरीरधारियों का भी उपस्थिति अवश्य ही होती है, क्योंकि एक ब्रह्म निश्चय ही तो है जो सबको शांति प्रदान करता है। क्योंकि जो ब्रह्म निश्चय वाला है वह द्वैत को स्वीकार नहीं करता। जब आप यह भावना करते हो कि मेरा जो अस्तित्व है वो शरीर से परे है, शरीर के भीतर भी है, शरीर के बाहर भी है, तो एक तरह से आप अपने अस्तित्व को फैलाते हो। और आप चाहते क्या हो? शांति, आनंद। तो आपका जो फैला हुआ अस्तित्व है उसमें शांति और आनंद का प्रवाह उत्पन्न होता है। और यह जो प्रवाह है वह आसपास के प्राणियों को भी छूता है। क्योंकि जो ब्रह्म धारणा करते हैं, ब्रह्म समझ के पश्चात ब्रह्म धारणा करते हैं, उनका आभा मंडल भी काफ़ी दूर तक रहता है। और उनकी जो शांति है चित्त की, वह दूसरे के चित्त को भी शांत करने का बल अवश्य प्रदान कर देते हैं। इसके लिए ऐसे लोगों का धरा पे होना ही धरा का उपकार करना है। जैसे फूल खिलता है ना, तो धरती की शोभा है, फल खिलता है तो धरती का ऐश्वर्य है। उसी के द्वारा तो समझ में आता है कि पृथ्वी में क्या क्या खजाने हैं। ऐसे ही अगर आपको इस जगत को कुछ देना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अपने चित्त को ब्रह्म पद में विश्रांति प्रदान कराइए। फिर आपको किसी को कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको लेना होगा वो ले लेगा। वैसे भी ब्रह्म विद्या देने की चीज़ नहीं होती, लेने की चीज़ होती है। क्योंकि जिसके पास ब्रह्म विद्या है उसके पास देने की भी इच्छा नहीं है। तो लेने वाले की इच्छा होगी ना, तब तो लेगा। यानी ब्रह्म विद्या परोस के नहीं खिलाई जाते। ब्रह्म विद्या में जैसे वृक्ष में फल लगा है तो खुद ही जाके वृक्ष से फल प्राप्त करना पड़ता है। नदी में पानी है तो नदी के घर पे नहीं आएगी, आपको चल के जाना पड़ेगा और नदी से पानी लेना पड़ेगा। कुएं में पानी है तो रस्सी ले जाओ, बाल्टी ले जाओ, निकालो। कुआं मना थोड़ी करता है, लेकिन कुआं चल के तुम्हारे घर पे नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका ऐसा ही स्वभाव होता है। इसलिए अगर आपको ब्रह्म ज्ञानियों से कुछ प्राप्त करना है तो आपको भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा। सेवा करो ना करो, लेकिन जिज्ञासा तो व्यक्त करो, तब तो मार्गदर्शन प्राप्त होता है, अनुकंपा प्राप्त होती है। यह जो ब्रह्मज्ञानी जन है वह सिर्फ एक आकृति में ही आबद्ध नहीं है। यह जो निराकार सत्ता है उसी को तो आपने गुरु बनाया है। ब्रह्मज्ञानी गुरु का मतलब क्या? जब आपने ब्रह्म सत्ता को ही गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। भाई, ब्रह्मज्ञानी गुरु बनने का सबसे बड़ा सौभाग्य क्यों होता है? ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए। क्यों? क्योंकि एक ऐसे गुरु हैं जो किसी काल में किसी देश में आपका साथ नहीं छोड़ते।
सब जगह उपलब्ध है। आप अपनी कोई भी क्रिया, कोई भी मनोभाव उनसे छिपा नहीं सकते। और आप 1000 बार गलती कर लो, फिर भी वो आपको उठाने के लिए उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि वो ब्रह्म है। कोई किसी का त्याग कर सकता है, मगर ब्रह्म किसी का त्याग नहीं कर सकता। वो आपका त्याग कर ही नहीं सकते। अगर वो आपका त्याग करते हैं तो उन्हें अपने ब्रह्म स्वभाव का त्याग करना पड़ेगा। जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं वो किसी का त्याग नहीं करते। आप विमुख होते हो, सूरज किससे विमुख हो सकता है? धरती किससे विमुख हो सकती है? चलो धरती से तुम कूद भी जाओ पलायन वेग से, लेकिन आकाश किसी का त्याग कर सकता है? आकाश में तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है नारायण। इसलिए जैसे माँ अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकती, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं वो किसी का त्याग नहीं कर सकते, किसी को अपने राज्य से, अपने ज्ञान से विमुख नहीं कर सकते। विमुख जब भी होते हो आप स्वयं होते हो। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी भारद्वाज को बता रहे हैं कि अंतिम उपदेश प्रदान किया वशिष्ठ जी ने, और जब उपदेश प्रदान किया तो राम जी ने उस उपदेश को अपने हृदय में ऐसे धारण किया है कि यह जो त्रिपुटी है ना, वह बिना किसी अवलंबन के ही लीन हो गई है। ये त्रिपुटी जो है एकाग्र होने के लिए अवलंबन लेती है। ऐसे कोई सुंदर वस्तु मिल जाए एकदम अच्छी सी, और तुम एक टक देखो और तुम्हारा चित्त गायब हो जाए। जैसे भगवान कृष्ण को लोग देखते थे, देखते ही रह जाए, भूल गए सब भगवान कृष्ण ही है। एक बार उनकी छवि अगर दिल में बैठ गई ना नारायण, तो तुमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और उस समय तो तुम्हारे चित्त की समाधि जैसी स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ आलंबन है। ब्रह्म ज्ञान में जब फलीभूत होता है ना, तो वहाँ कोई आलंबन ही नहीं होता। वहाँ तो रूप का आलंबन है, शब्द का भी आलंबन होता है। कुछ प्रकार की ध्वनियाँ ऐसी होती हैं ना कि आप उसको सुन लो ना, तो आपकी धीरे धीरे त्रिपुटी शांत हो जाएगी। एकदम जैसे बोलते हैं ना, मोहित कर लिया है। सम्मोहन के भी संगीत होते हैं। अगर आपके कान में पड़ गया तो आप सम्मोहित हो जाओगे। आपके हाथ पे आपका नियंत्रण नहीं, आपके पाँव पे आपका नियंत्रण नहीं, आपके सोचने पर भी आपका नियंत्रण नहीं। जैसा वो चाहे वैसे तुम्हारे हाथ में गति, वैसे तुम्हारे पैर में गति, वैसे तुम्हारे मन में गति। इसलिए तो ईश्वर को क्या बोलते हैं? मनोहर। मन को हरण करने की सामर्थ्य है। किसके द्वारा? बोले रूप के द्वारा। और किसके द्वारा? बोले शब्द के द्वारा। भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे तो शब्द ही तो है। गाय ना जब चबाती रहती थी ना, तो मुंह खुला है तो खुला ही है। हाँ, बछड़ा जो दूध पी रहा है, जैसे कान में शब्द पड़े दूध पीना छोड़ दिया, उधर ही देख रहा है। जैसे पूरी प्रकृति रुक गई हो। जादू है ना नारायण, ब्रह्म का जादू है। तो लेकिन यहाँ आलंबन है नारायण, ऐसी सुगंध भी होती है। जब दिव्य सुगंध तुमको सुंघा दी जाए ना, तो तुम्हारा चित्त सब विषयों को छोड़ देता है, एकदम समाधि जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसे कुछ पदार्थ भी होता है, कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं, उनको खिला दिया जाए ना तो तुम समाधि में चले जाओ। यानी पांचों विषयों का ऐसा प्रकार होता है, ऐसा उन्नत प्रकार होता है। ऐसे दारू पी लो तो समाधि में नहीं, वो बेहोशी में जाते हैं। बेहोशी की बात नहीं कर रहे, जागृति की बात कर रहे। तो ऊंचे आयाम में ले जाने वाले पांचों विषय हो सकते हैं। इसीलिए जो हमने ईश्वर का रूप बनाया है, उसमें उन 5 विषयों को स्थान दिया है जो आपके चित्त को समाधि में ले जाने में सहायक होता है। भगवान का जो विग्रह आप ध्यान करते हो वैसे नहीं है नारायण, उसमें एक पूरे का पूरा विज्ञान है, किसके द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है। जैसे गुरुजी नहीं बोलते, तुम्हारे घर में अगर भोजन की कमी है तो जौ का ध्यान करो, बुद्धि की कमी है तो सूर्य का ध्यान करो, आनंद की कमी है तो कमल का ध्यान करो। तो जो विग्रह आपको विष्णु जी का, शिव जी का, आदि शक्ति का दिखाई देता है, वह जो विग्रह है वो बड़े सोच समझ के बनाया गया है कि उनके हाथ में जितने आयुध हैं उनके ध्यान करने का क्या फल प्राप्त होता है। यह कोई मिथ नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, यह विज्ञान है नारायण। ऐसी थोड़ी ना हमारे यहाँ बड़ा अनुसंधान करके एक एक चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि यह समस्त जगत बाह्य जो आँखों से दिखाई देता है उसके पीछे भागता है, लेकिन जो अध्यात्म है वो आँख जहाँ बंद होती है उसके पीछे जो प्रारंभ होता है।
वहाँ से तो उसका प्रारंभ है। इसलिए हमने बाहर की चीज़ों को तो महत्व ही नहीं दिया, न भीतर की चीज़ों को महत्व दिया। तो निर्विकल्प समाधि से ब्रह्म एक रसता को प्राप्त हो गए। सबकी दशा साक्षी चेतन में स्थित होकर, सबकी दशा साक्षी चेतन में स्थित होकर परम शुद्धता की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई। यह पूरा मार्ग है। यानी पहले साक्षी चेतन में स्थित हो, फिर उसकी पराकाष्ठा क्या है? जो साक्षी चेतन है उसके सिवाय कुछ। इस साक्षी में तुम कैसे गए? कुछ दिखा? हम प्रकाशक ठहरे इसके, ऐसे तो गए साक्षी चेतन में, दृश्य का सहारा लेके। दृश्यानुविद्ध समाधान, दृश्य का सहारा लेके समाधान में गए ना। फिर पराकाष्ठा क्या मतलब होता है कि जिस दृश्य को हमने छोड़ा है वो है ही नहीं। जो यह साक्षी चेतन है ना नारायण, यही प्रकाशक भी है और यही अधिष्ठान भी है। जो देख रहा है उसी में दिख रहा है। ये जैसे ही अनुभव होगा ना तो काम हो गया। क्योंकि साक्षी तक तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं, सुकरात भी पहुंच जाते हैं और दूसरे लोग भी, बड़े बड़े जो विचारक होते हैं, साक्षी चेतन तक तो उनकी भी पहुंच है। लेकिन यही साक्षी चेतन ब्रह्म है, प्रकाशक ही अधिष्ठान है, यहाँ तक बिरला पहुंचता है। उसके लिए बिना वेदांत के शरण के यह बोध प्राप्त नहीं होता, नहीं होता। साइंस भी तो इतना समझा देती है कि तुम साक्षी चेतन हो, लेकिन साक्षी चेतन ब्रह्म है, यह तो गुरु कृपा समझाती है। कौन पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, कॉन्शसनेस कॉन्शसनेस, बॉडी नहीं हो तुम सब, क्या बोलते हैं, जागृति मात्र हो, अवेकनेस हो, होश मात्र हो, है ना। ऐसा बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लाखों वीडियोस मिल जाएंगे। तो क्या उनको ब्रह्मबोध हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि वो यहाँ पर खड़े भी हो जाएं तो भी उनके सामने दृश्य तो है। तुम्हें दृश्य को कल्पित करते हुए दृश्य का जो अधिष्ठान है उससे एकता का अनुभव करना पड़ता है, तब जाकर के आपको कहते हो ना कि अहम ब्रह्मास्मि। महिराम बना महिरावण कथा, और वेद कसमें खाते हैं, हम क्या क्या रूप बनाते हैं। ये ब्रह्मबोध की खनक है नारायण। ब्रह्मबोध मतलब ऐसी ऊंचाई पे खड़ा हो गया है जहाँ सब आनंद रूप हो गया। सब बोल रहा हूँ, यानी अगर सब भाषे भी तो भी जब तुम केवल होश में रहते हो तो बड़ी सतर्कता रखनी पड़ती है, कहीं कुछ ऐसा विषय सामने ना आ जाए जो मुझे लुभा ले जाए, मुझे फिर से तदात्म ना करा। ब्रह्मबोध में झंझट ही खत्म ना रहे। बड़ा बल चाहिए, बड़ा बल चाहिए, बड़ी गुरु की कृपा चाहिए, गुरु की प्रसन्नता चाहिए। गुरु का मतलब सिर्फ आकृति नहीं, ये जो सत्ता है ये तुम पे प्रसन्न होनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। कभी कभी बैठे हो तो बोलो क्या, हे वायु तो ब्रह्म है। क्या बोलो? हे वायु तो ब्रह्म है। अब बताओ वायु कहाँ नहीं है? तुम्हारी आंख में, तुम्हारी नाक में, तुम्हारी जीभ में, हर कोशिका में, बाहर भीतर। वही बाहर जा रहे, वही भीतर आ रहे। फील करो। बोले आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि वो आकाश में हो, आप वायु को क्यों बोल रहे हैं? बोले जब फील करना होता है ना तो एक स्टेप नीचे आना पड़ता है। आकाश बोल दूंगा तो वहाँ फिर तो समाधि लग जाएगी। जब उससे मिलने का आनंद लेना है तो क्या बोलना पड़ता है कि हे प्राण, हे वायु तो ब्रह्म है।
तो मिलने का आनंद आता है। सांस मिल रही ना तुमसे, हर पल मिल रही है, हर पल बिछड़ रही है, फिर भी मिलते हुए ना मिल रही है, बिछड़ते हुए ना बिछड़ रही है। सांस का आना ब्रह्म का आना, सांस का तुमसे मिलना ब्रह्म का मिलना, सांस का बाहर जाना ब्रह्म तत्व के अज्ञान का बाहर जाना है। ऐसा अनुभव करो, तुमको परमात्मा के होने का आनंद मिलने लगेगा। भाई बोलते हैं कि कोई मित्र मिलता है तो तुम गले लगा लेते हो, ठीक है ना, मतलब स्पर्श का महत्व है ना। वायु क्या है? स्पर्श ही तो है। तुम्हारा जो व्यष्टिगत स्पर्श की भावना है, भावना क्या रहती है? इच्छा है या वासना है, उसको निवृत्त कौन करता है? समष्टिगत स्पर्श का अनुभव। व्यष्टि में तो पराधीनता ही पराधीनता है, और समष्टि में स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। ऐसा कौन सा पल है जब परमात्मा तुम्हारा आलिंगन नहीं कर रहा है? हर पल, हर क्षण तुम्हारी आंख का, तुम्हारी नाक का, तुम्हारे कान का, तुम्हारे हाथ का, तुम्हारे हृदय का आलिंगन नहीं कर रहा है। हवा टकरा रही है ना नारायण, तो फिर सिर्फ बोलना ही तो है कि हे वायु तू ब्रह्म है। देखो गले लग गए आके तुम्हारे। श्री राम शर्माचार्य जी कहा करते थे, जब तक तुम जर्रे जर्रे में उस परमात्मा सत्ता को अनुभव नहीं करने लग जाते, तब तक उसके मिलन का आनंद नहीं आता। सुबह उठो 10 बार बोलो, हर घंटे में बोलो कि हे वायु तू ब्रह्म है, और मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। बोलोगे तो हो जाएगा, नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। सच बोल रहे हैं कि हे आत्मसत्ता, हे परमात्मा सत्ता, आप ही वायु के रूप में व्यक्त हो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो प्रेम उपज जाएगा। बिना प्रेम के ज्ञान नहीं उपजता। नहीं तो बड़े बड़े बैरिस्टर होते हैं ना, उनके पास हो जाता। बड़े बड़े जो वेदांताचार्य होते हैं, जिनको हजारों श्लोक याद होते हैं, उनके पास ब्रह्म आ जाते नहीं आता, क्योंकि ब्रह्म बुद्धि का विषय ही नहीं है। शब्द और अर्थ दोनों का प्रकाशक है। यह प्रकट किसके पास होता है? जिसके हृदय में प्रेम है, जो उससे प्रेम करना चाहता है, उसके प्रेम में मिटना चाहता है। ज्ञान का मतलब ही मिटना होता है। उसके सिवा है कौन मेरे भीतर? कोई है? खोज के देखो, कोई नहीं। अभी सुनते सुनते मन में आनंद आ रहा है, शांति आ रही, समता आ रही है, उसका प्रेम का विकास हो रहा है। नहीं हो रहा है? फील नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई, मुझे तो आ रहा है। बाकी आपकी जितनी एकाग्रता, जितना प्रेम, जितना समर्पण, वो आप जानो। परमात्मा का स्वाद भी आता है। सब कुछ वही है ना, तो इसलिए तो बोलते हैं कि जब तुम पद का अनुसंधान पूरा कर लेता है व्यक्ति और तत्पद में कदम रखता है ईमानदारी से, तो राजा हो जाता है। क्या हो जाता है? राजा हो जाता है। आंख के सामने कोई नाचे, उसका ब्रह्म हुए से ज्यों का त्यों। कान से कोई शब्द टकराए, ज्यों का त्यों। पूरी पराधीनता, मतलब जिसको बोलते हैं ना, न ग्रहण है ना त्याग है, और है तो परमात्मा का पूरा ग्रहण है, वही है नारायण। सोचो कितनी स्वतंत्रता है। पतंजलि योग दर्शन में जाओ तो आंख बंद करना पड़ेगा, हालांकि यहाँ भी बंद ही करना पड़ता है, लेकिन पराधीनता नहीं है। सिद्धों एवं पूर्व मुक्त सनक आदिकों के आकाश व्यापी साधुवाद से जो सिद्ध हैं, सनकादि हैं, सनकादि भी उपस्थित आकाश में स्थित है ना, वो लोग आकाश रूप है ना। हम भी आकाश रूप ही है, हम भी आकाश में ही स्थित हैं।
मैं तो आकाश में ही सोता हूँ। आप लोग कहाँ सोते हो? आदत तो बना लो ना आकाश में सोने का। मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त वाली फीलिंग आती है। समाधि से कम आनंद नहीं है उसका। 15 मिनट का तो अभ्यास है, 20-21 दिन में तो मास्टरी हो जाती है। फिर क्या फील आती है एकदम, जो ये ब्रह्म ज्ञान तुम सुन रहे हो ना, एक एक अक्षर स्वयं ही अपने ऊपर जो आवरण है वो हटा लेते। प्रेम होना चाहिए उससे। समझदारी छोड़ दो, समझदारी विवेक में लगाओ। चतुराई जो है ना प्रेम में काम नहीं आती, प्रेम में समर्पण काम आता है। ये छोटा सा बच्चा होता है ना, अपनी माँ से कैसे प्रेम करता है, माँ से क्या वो हर वस्तु से प्रेम करता है। छोटा सा खिलौना है ना तो उसको भी कितने प्रेम से रखता है। खिलौना गिर जाए ना तो उसको उठाएगा, सहलाएगा, चोट तो नहीं लगी तुमको। उसको पता नहीं है कि इसको चोट नहीं लगती है। ऐसा हृदय जब सब में जीवन देखता है। जो मैंने पढ़ा था ना, गामा विश्व च भूतानि धार्याम यहाँ मोजसा, बहुत समय पहले की बात। फिर जब पढ़ा तो हृदय में एक फील जागी, बोले क्या ईश्वर ने बोला है मैं धरती में प्रवेश करके सबको धारण करता हूँ, इसका मतलब ये जो धरती है इसमें परमात्मा है। तो मैंने धरती को छुआ ना तो ऐसे लगा कि मैंने परमात्मा को छू लिया। प्रेम है तुम्हारे हृदय में कि नहीं है, कि पत्थर हो गए हो तुम लोग? हाँ, फील आनी चाहिए। अरे किसी जिसको तुम प्रेम करते हो उसकी उपस्थिति का एहसास हो जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। बोलते हैं ना ये वेदांत वाले जो है ना वो करते क्या है ना कि प्रेम का आनंद छोड़ देते हैं, जबकि पूरा प्रेम कहाँ है? वेदांत में है। क्योंकि यहाँ जो तुम्हारा प्रियतम है ना वो अद्वितीय है, अपरिच्छिन्न है, कभी अभाव ही नहीं है। तुम रो रहे हो तो भी है, तुम हंस रहे हो तो भी है, तुम झगड़ रहे हो तो भी है, और तुम्हारा ही है और पूरे का पूरा है, तुमसे कभी विमुख ही नहीं हो सकता। गुरुजन कभी क्रुद्ध भी हो जाते हैं तो कान पकड़ के बाहर निकलवा देते हैं, लेकिन जो गुरु सत्ता है कभी बाहर निकलवाती है क्या? कितना ही गुस्सा हो जाए वो तुमको छोड़ ही नहीं सकती। हाँ, रखेगी कहाँ, क्योंकि उसके सिवाय तो कोई दूसरा है ही नहीं। सोचने की बात है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे उससे प्रेम करो, कुछ समय तो करो, क्या पता वो पसंद कर ले। एक बार एक व्यक्ति कोई गया किसी संत के पास, उसने बोला कि मैं शिव जी को मित्र के रूप में उनकी उपासना करता हूँ। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि दूसरे लोग तो बड़ी तपस्या करते हैं, तो शिव जी तो उनके हो जाते होंगे, हमारे क्या होते होंगे? क्योंकि हम तो मित्र रूप में उपासना करते हैं, हमारी उतनी तगड़ी भी नहीं है। बोले तुमने तो ठीक से समझा ही नहीं, तुम्हारे हृदय में मित्र का भाव तब उपजा जब पहले शिव जी ने तुम्हें मित्र के रूप में स्वीकार किया है, तब जाके उसके बाद तुम्हारे हृदय में उनके प्रति मित्र का भाव उपजा है। तुम उल्टा सोच रहे हो कि मैंने मित्र के रूप में शिव जी को स्वीकार किया। नहीं नारायण, उन्होंने तुमको पहले मित्र के रूप में स्वीकार किया, तब जाके तुम्हारे हृदय में मित्र का भाव उपजा है उनके लिए। ऐसे ही अगर तुम उनको प्रेम कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे लिए उनके हृदय में प्रेम पहले उपजा है। अरे तुम्हारी हर वृत्ति को जानने वाले हैं, तुम्हारी 10 साल बाद क्या वृत्ति उपजेगी ना वो भी वो जानते हैं। तुम्हें पता नहीं, सब पता है, उन्हीं के कारण तो हो रहा। इसके लिए अगर तुम्हारे हृदय में उस परम सत्ता के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम उपज रहा है तो सोचो कि वो परम सत्ता तुमसे कितना प्रेम करती होगी। हमारी गलतियों की तो कोई सीमा ही नहीं है, हर पल गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन हर पल कौन हमको उठाने के लिए लगा हुआ? कौन जो है हमको अपना प्रेम हर क्षण प्रदान कर रहा है? वो सत्ता है ना, सच में प्रेम प्रदान कर रहा है। और हम हैं विमुख होने से नहीं,
छूप रहे हैं, और वो है कि हमें बार बार सन्मुख करने से नहीं छूप रहा। ऐसा उसका प्रेम है और है ही। आप नहीं समझ पाओ तो आपकी मति पर मोह का आवरण है। यानी जो सिद्ध थे सनकादि आदि को सिद्ध ही कहा जाता है। आकाश में से ये क्या कह रहे हैं, बोले साधुवाद है। सभा मंच में विराजित विश्वामित्र आदि मुनियों का वो भी बोल रहे कि साधुवाद। प्रशंसा भरे वचनों से उठे कोलाहल ने अपने मधुरता से संपूर्ण दिगमंडल को परिपूर्ण कर दिया। अपनी चारों तरफ जय जय जयकार गूंज रही। उस साधुवाद के साथ देवों की दुंदुभियां भी बज उठी। दुंदुभी कब बजती है? जब युद्ध प्रारंभ होता है तब, विजय मिल जाती है तब। जब यह चालू हुआ था वैराग्य प्रकरण तो भी बजी थी, और जब निर्वाण प्रकरण में जितने लोग बैठे सबको बोध हो गया। जितने लोग बैठे सामने सबको बोध हो गया। नारायण बोध तो आपको उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप ब्रह्म तत्व को भली भांति समझ लेते हो। अज्ञान तो है ही नहीं। फिर अज्ञानाकार वृत्तियां हैं, अज्ञान नहीं है। सच्चाई बोल रहा हूँ, लिख लेना मेरी बात को। हाँ, जिस क्षण तुमने सुन लिया गुरु के मुख से ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान तो उसी दिन समाप्त हो जाता है। बचती क्या है? अज्ञानाकार वृत्तियां बचती हैं, अज्ञान नहीं बचता है। अब उन वृत्तियों को तुम खत्म कर दोगे तो तुमको जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसका प्रभाव दिखने लगेगा। बोले आपकी बात का प्रमाण क्या है? देखो, ज्ञान सत्ता तो पहले से ही है। और बता दिया गया कि भाई ये बादल है लेकिन इसके पीछे सूरज है, और तुमको सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही बता दिया गया और तुमने स्वीकार कर लिया, ठीक है, उसी क्षण सूरज हो गया ना वहाँ पर। ज्ञान तो हो गया ना नारायण। अब करना क्या है? सिर्फ बादल हटने की देर है। इसलिए बात बता रहा हूँ, जिस क्षण तुमने ब्रह्म ज्ञान का श्रवण किया, श्रवण में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। क्या? सुनना, श्रद्धा करना उसके ऊपर, और उसको समझ लेना। श्रवण, श्रा में श्रा जो है वो सुनने के लिए भी आता है और श्रद्धा के लिए भी आता है, और समझ की सिद्धि के लिए भी आता है। और समझ कोई मनन के द्वारा बार बार पुष्ट कर देते हैं, निधिध्यासन के द्वारा बादलों को हटा देते हैं। बड़ी बात, ज़्यादा आगे जाओगे तो पता क्या चलेगा, बादल भी थे नहीं, हमने आँख बंद कर रखी थी। बादल भी नहीं थे, हमारी पलकें ही हमारा आवरण कर रही थी। यानी हम आँख खोलना ही नहीं चाह रहे थे। बाकी बादल कहाँ हैं? अरे बादल होवे तो दूर, आँख यहाँ है, क्या बोलते हैं, सूरज वहाँ है, तो बीच में कुछ आवरण आ सकता है। लेकिन तुम में और तुम्हारी आत्मा में कोई जगह है इस देर के कि उसमें कोई वस्तु जाएगी तो आवरण होगा। तुमने आंख बंद कर रखी है, इसीलिए आवरण लग रहा है। जैसे कोई नींद में सोया हुआ हो, पलंग पे सोया हुआ हो, उसको लगा कि मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ और शेर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और मैं भगे जा रहा हूँ, पाँव पकड़ लिया है, चबा चबा के खा रहा है मेरा पाँव, और मेरे को बड़ी पीड़ा हो रही है। अब करना क्या है? डाल दो बाल्टी भर पानी ला के, आँख जैसे खुलेगी वैसे सब खत्म। ठीक है, वहाँ खत्म होने पर भी कुछ नाम रूप, मतलब सपने से जगते हैं फिर नाम रूप दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जगने पर कुछ नहीं दिखेगा। यानी तुम्हारी आँख खुली नहीं कि सब गायब हो जाएगा। यही तो बड़ा, क्या बोलते हैं, समझना थोड़ा भारी हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ सपने से जगते हैं तो एक दूसरे सपने में चले जाते हैं, तो हमें सपने से जगने का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। क्योंकि ये सेम घटना इसमें नहीं घटती। यहाँ जगने पर तुमको कोई स्वर्ग भासने लग जाएगा, कोई सिद्धलोक भासने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तुम जब जगोगे तो कुछ ही नहीं भासेगा, वो अनिर्वचनीय है नारायण। उसको बुलवाने की कोशिश मत करिए।
तो उस साधुवाद के साथ देवों की दुंदुभियां बज उठी, आकाश से पुष्प की वृष्टि ने दिशाओं को भी ढक दिया। पुष्पों की सुगंध से पवन सुगंधित हो गया। उस समय उक्त शब्द एवं पुष्प राशि का श्रवण एकाग्रता पूर्वक कर रहे थे। आश्चर्यचकित होकर उसे देख भी रहे थे। यानी वहाँ पे जो लोग हैं, वो जो पुष्प की राशियाँ बरस रही हैं, उनको ध्यान से देख रहे, अनुभव कर रहे, और जो शब्द दुंदुभियों की साधुवाद की मिल रही है, उनको भी एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं और आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। क्योंकि तो देवता लोग तो दिखाई भी नहीं देते होंगे, फूल गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, आवाज़ आ रही कहाँ से आ रही, तो आश्चर्य तो होएगा ना नारायण। वैसे भी पूरी सृष्टि आश्चर्य ही है, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ दिखाई देती है। ठीक है, देखो सेब के अंदर कितनी मिठास है, मिट्टी खा के देखो मीठी लगती है क्या, कहाँ से आ जाती है मिठास उसके अंदर, आश्चर्य ही तो है। उस समय कोलाहल के क्षण भर में शांत होने पर सिद्धों के ये वाक्य कर्ण गोचर हुए, यानी सुनाई दिए। हाँ, मोक्ष उपाय के अब तक हमने जितने भी व्याख्यान सुने, उनमें इस प्रकार के मोक्ष उपाय कहीं भी नहीं थे। सिद्धों ने कहा है नारायण कि ऐसा मोक्ष उपाय हमने कहीं नहीं सुना, जैसा वशिष्ठ जी ने वर्णन किया है। भाई इतने बड़े श्रोता भी तो जल्दी नहीं मिलेंगे, राम जी जैसा श्रोता मिलना भी तो बड़ा दुर्लभ है नारायण। जितना बढ़िया श्रोता उतना ही बढ़िया ज्ञान की बातें। तिर्यक योनि के जीव, जड़ स्त्रियां, बालक, सर्प आदि सभी भगवान वशिष्ठ के अमृत वचनों से निसंदेह परम शांति को प्राप्त होते हैं। यानी वशिष्ठ जी जिसको भी आत्मविद्या का उपदेश दे देवे, वो चाहे कीट ही क्यों न हो, जड़ भी क्यों ना हो, स्त्रियां भी, बालक भी, सर्प आदि लिखा हुआ है ना। सामर्थ्य तो देखो, वशिष्ठ जी की सामर्थ्य देखो। और ज्ञान वही का वही है, ऐसा नहीं चीटिंग नहीं की है कि हमको जो मिला है वो कुछ अलग है, उनको जो मिला है कुछ अलग, नहीं, वही का वही ज्ञान। बापू जी नहीं बोलते कि हमारा सौभाग्य कितना, तभी तो हमारा इष्ट ग्रंथ है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ के ऊपर तो पीएचडी कर लेनी चाहिए, थीसिस लिख देनी चाहिए। हाँ, तो सीधी बात, शोध करना चाहिए, इसके अर्थ का अनुसंधान, यही शोध होता है। इसमें ये ढूंढने नहीं जाना है स्क्रिप्चर्स में कहीं वशिष्ठ जी का कोई प्रमाण मिले। ध्यान में जाओ, ध्यान में मिलेगा प्रमाण। पूछो वशिष्ठ जी से, अभी है ना सप्तर्षि मंडल में, बुलाओ उनको, आवाहन करो। संस्कृत आनी चाहिए, संस्कृत में बोलेंगे वो। भगवान वशिष्ठ जी ने जैसे अनेक हेतुओं, दृष्टांतों और युक्तियों से श्री राम जी को आत्मबोध कराया, वैसे ही माता अरुंधति जी को भी निसंदेह आत्म साक्षात्कार कराता है। अरुंधति गुरु माता, राम जी को कराया तो अरुंधति माता को ज्ञान ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनको भी वैसे ही आत्म साक्षात्कार कराता है। हाँ, पति होवे तो ऐसा पति होवे, हाँ नहीं तो अज्ञान को बढ़ाने वाले तो संसार में बहुत। आत्मबोध संपन्न होना चाहिए, है ना। आप में बीज तो है ही, धीरे 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 अंकुर भी निकल गया है, पत्ते भी निकल रहे, थोड़ा और बढ़ाओ, इतना बड़ा हो जाए कि उसमें फल लग सके। फल लगेगा, तुम तो कृतकृत हो ही जाओगे। कृतकृत तुम अभी भी हो। हाँ, किसी ने बोला हमको तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, मैंने ज्ञानी भी नहीं हूँ अज्ञानी भी नहीं। फिर बोले क्या, बोले ज्ञान मात्र।
क्यों? क्योंकि जो अपनी दृष्टि में ज्ञान मात्र है उसको संसार चाहे ज्ञानी बोले चाहे अज्ञानी बोले, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ज्ञान मात्र हूँ, इसमें ना मुझे संशय है ना मेरे गुरु भाइयों को संशय है जो विचार करते हैं। अब तुम बंधन और मुक्ति की कल्पना तुम जोड़ो, मैं नहीं जोड़ता। मैं कभी अपने को बंधन में नहीं मानता, ना मानूंगा, ना आगे भी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब तुमको जहाँ रखना है वहाँ रख दो, मुझे इससे कोई गिला भी नहीं है। स्वर्ग में रखना है स्वर्ग में रख दो, नरक में रखना है नरक में रख दो, धरती पर लाना धरती पर ला दो। क्या फर्क पड़ता है कि दृश्य कैसा है, उस दृश्य के प्रति मेरी दृष्टि कैसी है, यह मायने रखती है। जो पुनर्जन्म से डरता है ना वो तत्वज्ञ नहीं हो सकता। क्यों? सच्चाई है ना, डर है ना, भय है ना। हमारे गुरुजी नहीं डरते तो हम क्या डरे? 17 बार तो आ गए। हाँ, दृश्य से डरने की जरूरत नहीं है। दृश्य के आभास से, दृश्य के भान से डरने की जरूरत नहीं है। स्वरूप के अज्ञान से डरने की जरूरत है। सच्चाई है। अरे नारायण, तुम ब्रह्म हो क्या? तुम में दृश्य तो उपस्थित ही रहेगा, स्वभाव है उसका। तुम एक अंतःकरण का दृश्य समझ मिटा करके तुम अपने आप को ब्रह्म मान रहे हो। निर्द्वंद हो जाओ नारायण। एक बार मंडप में हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, तो एक भाई ने पूछा, अनुष्ठान वाले भाई ने, बोले आप लोग बोलते हो ब्रह्मबोध पा लो। ब्रह्मबोध पा लिया हम, फिर अपने आप को समझ लिया हम ब्रह्म है, तो लेकिन ब्रह्म से तो फिर से सृष्टि उपज जाती है, तो फिर हम फिर से उपज जाएंगे। एक बार तत्व ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म से एक हो गए, और फिर से उससे सृष्टि उपज रही तो फिर से उपज जाएंगे, तो फिर से उपजेंगे तो फिर से अज्ञानी हो जाएंगे, तो हम अज्ञानी हो जाएंगे तो फिर से ज्ञान पाएंगे। तो ये परंपरा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर ज्ञान क्यों पाना, ऐसे क्यों न रहना? क्या उत्तर होता है इसका? नारायण, या तुम्हारी मान्यता झूठी है कि ब्रह्म में जगत है और उपस्था है। ब्रह्म में जगत की कल्पना तो तुम अभी कर रहे हो। ब्रह्म में जगत तीनों कालों में नहीं है। ऐसी ही अनुभूति तो ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो जगत कभी उपजेगा ही नहीं नारायण, तुम कभी अज्ञानी नहीं होगे। जो ज्ञान मात्र है सो ज्ञान मात्र ही रहेगा। हालांकि ये उत्तर समझने के लिए भी बड़ी सूक्ष्मता चाहिए। क्या तुम समझते हो कि 6 महीने में एक बार विचार किया, फिर 6 महीने में एक बार विचार किया तो ये समझ में आ जाएगा? अरे जाओ कहीं और पानी भरो जाके। आज आपको जो बातें बड़ी सहज और लगती हैं एकदम सरल है, ठीक है, लोग उसको समझते हुए भी समझ नहीं पाते। सच बता रहा हूँ। मतलब उनको लगता तो है समझ में आ गया, थोड़ी समय के बाद फिर उलझन तो उलझन ही रह जाती है, सुलझता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समय मांगता है, सातत्य मांगता है, अपने जैसे लोगों का संग मांगता है। उनके साथ में बैठोगे तो क्लियर होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की तरह ही होता है अभी, ठीक है। सहपाठियों के बीच में लगा रहे, हाँ उसने लगा लिया, बोले हाँ यार उसका भी आंसर है, उसका भी आ गया, हाँ तो ठीक है, मेरा कहाँ गलती हो? अरे यहाँ पे गलती हो रही, टैली हो रही ना सब चीज़ें। वही अकेले में लगाओ, कहीं अटक गया, अरे यार थोड़ा आराम कर लेता, फिर थोड़ा उधर मोबाइल देख लेते, वो जहाँ अटका है वहीं पड़ा रह गया। 1-2 बार अटका ना तो फिर मन जाने बंद कर देगा, बोले यार ये छोड़ो, ये क्वेश्चन छोड़। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर, कोई बात नहीं, 50 में से 47 मिलेगा तो भी चलेगा। ऐसे ही होता है। फिर ऐसे 3 नंबर के कितने क्वेश्चन छूटते हैं, फिर अंत में 17 नंबर मिलता है। पास होना है तो 50 में 17 नंबर तो पास होता है। मोक्ष उपायभूत इस महारामायण से पशु पक्षी भी मुक्त हो सकते हैं। पशु पक्षी मतलब समझ रहे हो?
पशु पक्षी मतलब बाहर के तो समझ ही लो, मतलब मनुष्यों में भी जो पशुवत है, मनुष्यों में भी जो पक्षीवत है। पक्षी मतलब अरे जो जिसको अपने परिवार, भाई मेरा परिवार का ही मैं पक्ष लूँगा, वो पक्षी। पक्षी नहीं पक्षपाती। पशु यानी जो देख करके उसी में प्रवृत्त हो जाए, जो दिखे उसी में प्रवृत्त हो जाए, उसको पशु बोलते हैं। पशु मतलब जैसे हरा चारा दिख गया ना तो वो नहीं सोचेगा मेरा है दूसरे का है, डंडा पड़ेगा क्या पड़ेगा, खा लिया, उसको पशु बोलते हैं। देखा और लपक गया, बीच में विवेक ना होवे, उसी को पशु बोलते हैं। ऐसी वृत्ति वाले को भी बोध हो सकता है। शर्त क्या है? प्रतिदिन बैठे ईमानदारी से मुझे तत्वबोध चाहिए और विचार करे। आगे इनकी जो महिमा आदि आएगी उसमें इसका वर्णन आएगा। बोले मैक्सिमम 3 जन्म। कोई अगर इसमें बहुते मंद बुद्धि हो और लगा रहे तो तीसरे जन्म में उसको ही अवश्य ही ब्रह्मबोध हो जाता है। ऐसा शायद इसमें आगे लिखा हुआ है। और बोले पूरा योग वशिष्ठ समझ में ना आए तो बोले एक वाक्य अंत में समझ में आ गया ना तो पूरे योग वशिष्ठ पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। फल मतलब वो पूरा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पूरा ज्ञान एक लाइन में ही तो है। भला मनुष्य उसके श्रवण से कैसे मुक्त नहीं होंगे, यानी जिनमें मनन की सामर्थ्य है और श्रद्धा की सामर्थ्य है वो कैसे मुक्त नहीं होंगे। कर्ण रूपी अंजलि से इस ज्ञान अमृत का पान कर हम सभी नूतन सिद्धि से युक्त परम शोभावान हो गए हैं। इस ज्ञान अमृत का पान कर कर, ज्ञान अमृत है, इसका पान करने वाला फिर मरता नहीं है, नूतन सिद्धि से युक्त हो जाता है, यानी हृदय में नया नया आनंद आता रहता है। आता है कि नहीं आता है? जब प्रेम व्यक्त करोगे तो आनंद आएगा, प्रेम व्यक्त नहीं करोगे तो नहीं आएगा, फिर शांति रह सकती है। देखो एकदम पक्की बात बताता हूँ, आनंद मतलब मिलन का जो अनुभूति है ना, तुम्हारे और परमात्मा के मिलने की जो अनुभूति है उसी को आनंद कहता है। बाकी शांति। जब तुम्हारे अंदर यह वृत्ति बनेगी कि मैं परमात्मा से एक हूँ तो आनंद आवेगा। जब यह वृत्ति नहीं बनेगी ना कि मैं परमात्मा से एक हूँ तो आनंद नहीं आवेगा, फिर शांति रहेगी। क्योंकि आनंद शांति का ही एक रूप आनंद है, शांति का ही एक रूप उमंग है, शांति का ही एक रूप उल्लास है, शांति का ही एक रूप खुमारी है, शांति का ही एक रूप उत्साह है, और शांति का ही एक रूप यह वर्णन है जो आप अपनी शब्दों से सुन रहे हो। शांति है तभी इसमें से कुछ मिल रहा है, शांति नहीं होती तो नहीं मिलता, फिर तो शब्द ही शब्द है, अर्थ नहीं है। जो शब्दों में अर्थ होता है ना वो शांति के कारण आता है। शब्दों में जो समझ होती है ना शांति के कारण आती है, समझ ही तो अर्थ होता है। अयोध्या वासियों ने सिद्धों के ऐसे वचन को सुनते हुए उस सभा को कमल आदि पुष्पों की वृष्टि से परिपूर्ण देखा। यानी अयोध्या वासियों ने कमल नहीं लाए, कमल तो ऊपर से बरसे, क्योंकि वो परिपूर्ण कर नहीं रहे, परिपूर्ण देख रहे। इस प्रकार विभिन्न साधुवादों के साथ सभा को देखते हुए समस्त सभासद भगवान वशिष्ठ की पूजा करने को उद्यत हुए और अति विनम्र युक्त हो पुष्पांजलियों से प्रणाम सहित वशिष्ठ भगवान का पूजन किया। यानी जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है उनका पूजन तो करना ही चाहिए। क्यों? उनका पूजन करने से वह जो प्राप्त हुआ है वो स्थिर हो जाता है, और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने से हमारे हृदय का और विकास होता है। जिससे कुछ भी प्राप्त, जिससे आपने एक भी शब्द सीखा है उसको धन्यवाद अवश्य देना चाहिए, बाहर से ना सही तो हृदय से देना ही चाहिए कि हे ईश्वर तो इस रूप में आके मुझे ये समझा के गया। उसकी आकृति मत जीवित रखो, ईश्वर को जब आकृति जीवित रखो, गुरु की आकृति जीवित रखो। इससे तुमको भी फायदा है और जिससे सीखा उनको भी फायदा है। किसी को गुरु सत्ता से पृथक क्यों रखना? नहीं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जिनसे भी कुछ भी सीखा है ना, प्रणाम है, धन्यवाद है। आपके रूप में वह जो गुरु सत्ता है वही
मुझे बोधित कर रही है। अंत में महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी का पूजन करते हुए कहा, महाराज दशरथ भी वशिष्ठ जी का पूजन, उन्होंने भी तो आत्मविद्या सुनी है। और वैसे भी तो इस सभा में सबसे मुख्य तो दशरथ जी ही है, मुख्य यजमान। उनका पूजन करने का मतलब पूरी अयोध्या ही उनका पूजन कर रही है। राजा ने पूजन कर दिया मतलब पूरे राज्य ने पूजन कर दिया। क्या कहते हैं, हे अरुंधति पते। अरुण मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। नहीं, शुरुआत में जब सूरज निकलता है तो अरुण बोला जाता है। वैसे भी सूर्य देवता का जो रथ है उसके जो सारथी हैं वो अरुण है। ज्ञान की पहली छटा उसी को अरुण कहते हैं। पहल जो ज्ञान आता है हृदय में, सबसे मधुरता तो उसी में रहती है। उनके जो ईश्वर हैं, ऐसे प्रकाश को जो लाने वाले हैं, वही अरुंधति पते हुए। आपके सदुपदेश से बोध में आत्मवस्तु से मुझमें संपूर्ण पूर्णता का उदय हुआ है। सर्वोत्कृष्ट पूर्णता का मुझमें उदय हो गया। जब भी बोला जाता है उदय हो गया, मतलब समझते हो कि पूर्णता का वृत्ति बन रही है, कि मैं पूर्ण हूँ। क्योंकि पूर्ण तो तुम पहले भी थे, लेकिन पूर्णता का बोध कब होता है, जब पूर्णाकार वृत्ति बनती है। पूर्ण मतलब जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सके, जिसमें ना कुछ घटाया जा सके। यह पूर्णता होने पने की दृष्टि से भी होती है, ज्ञान की भी दृष्टि से होती है और आनंद की भी दृष्टि से होती है। हे गुरुवर, त्रिभुवन में आपके पूजन योग्य कोई भी पदार्थ नहीं है, फिर भी मैं अपने अवश्य कर्तव्य स्वरूप शास्त्र एवं लोक में प्रसिद्ध पूजा की सफलता हेतु कुछ प्रार्थना करता हूँ। आप क्रुद्ध न हो। यानी किसी सामग्री से तो आपका पूजन हो ही नहीं सकता। तो मैं कुछ प्रार्थना ही करता हूँ, उसी से आप इसको पूजन समझ लीजिए। मैं अपने इस सकल सुकृत से समस्त स्वजनों सहित आपको समर्पित राज्य से मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। मैं अपने स्वजन सहित संपूर्ण राज्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मेरा सर्वस्व आपके अधीन है। नहीं भी बोलते तो भी उन्हीं के ही अधीन है। जब पता चल गया ना सब इन्हीं का है, तो हम वचन मात्र कह के, है ना, आभार व्यक्त कर लेता है। भाई अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी उन्हीं का है। आप स्वामी होने से मुझे आदेशित करें कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा सौभाग्य है क्या, जब तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे आरूढ़ हो जाए कि वो जो कहे सो करो, तो झंझट ही खत्म हो गया ना, अपना परिश्रम ही खत्म हो गया। ज़्यादा परिश्रम काहे में, काम करने में ज़्यादा परिश्रम नहीं है, सोचने में ज़्यादा परिश्रम है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं है, फल देगा नहीं देगा, ज्ञान होगा नहीं होगा। अरे भाई ये कर, पता है, हाँ ये समर्थ है, ठीक है, कर, हो गया, खत्म कहानी, बचा क्या। और बड़ी बात क्या है, वैसे भी कर्म तो हम करते ही नहीं है, करता कौन है, देह इंद्रियम अंतःकरण आदि, और इन्हीं को तो हम परेशान है कब से चला के। जब बागडोर इनकी कोई और संभाल रहा, छुट्टी हो गए ना, स्वतंत्र हो गए, हम मुक्त हो गए ना रहे। अब आपकी जिम्मेदारी भाई, जब गुरुजी ने बोला ये कर दे, तो पाप हुआ कि पुण्य हुआ वो जाने, हमको क्या लेना देना है। लेकिन ऐसा सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे नहीं हो जाता। उसके लिए तो आपको गुरु जी से एक परमानेंट तार जोड़नी पड़ती है, बाह्य दृष्टि से नहीं, अंतः दृष्टि से। क्योंकि हर कार्य के लिए पूछना पड़ता है, भाई बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं, भाई सीधी सी बात है ना, कमांड तो उनको ही देनी पड़ेगी ना। फिर तो तुम्हारे एक प्राइवेट गुरु होने चाहिए, क्योंकि अगर वो दूसरे से किसी से बात करे तो तुमको आदेश कौन देगा, तुम तो खड़े ही हो जाओगे। वैसे भी
जिस दिन आपको दीक्षा मिलती है उस दिन गुरु जी का एक स्वरूप आपके हृदय में आकर के केवल आपके लिए रहता है, वो केवल आपके लिए। आप उसको विकास नहीं कर पाते, उसको विकसित नहीं कर पाते। वो 24 घंटे आपके लिए ही रहता है, आपकी उन्नति के बारे में ही सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, वो प्राइवेट। लेकिन हम उसको विकसित ही नहीं करते। हाँ, जो मेन ट्रांसफार्मर है ना उधर ही जाके भीड़ लगाते हैं। जो प्राइवेट वाला मिल गया ना वहाँ लाइन आ रही है, लेकिन हम वहाँ से कनेक्शन लेने नहीं जाते। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, हम ब्राह्मण प्रमाण मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, जितने लोग बैठे ना यहाँ पे सब ब्राह्मण ही है। ब्रह्म में जो रमण करे सो ब्राह्मण, तो इनको केवल प्रणाम मात्र से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। आप हमें प्रणाम कर चुके हैं, राज्य के रक्षक आप ही राज काज करने योग्य हैं, अतः यह राज्य आपका ही रहे। हम तपस्वी ब्राह्मण भला राजा कैसे हो सकते हैं? महाराज दशरथ ने कहा, हे भगवान, परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष प्रदान स्वरूप परम उपकार के बदले यह राज्य भला क्या है? मुझे तो इसे देने में भी लज्जा आती है, अतः आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज, महाराज दशरथ के ऐसा कहते समय गुरु चरणों में अपनी पुष्पांजलि दे रहे श्री राम जी ने नतमस्तक हो परम गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पिता महाराज को आपने निरुत्तर कर दिया है। अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि भाई हमने राज दे दिया, और गुरु जी ने बोला भाई हमको आवश्यकता नहीं है, तुम्हें रखो। अब उनके पास कुछ देने के लिए है भी नहीं कि हम इससे ज़्यादा आपको क्या देवे, तो निरुत्तर ही हो गए। मेरे पास प्रणाम के अतिरिक्त अन्य कोई दातव्य न होने से मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर श्री राम जी ने गुरु जी के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर दी, यानी पुष्पों को उठाया और अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। आनंद अश्रु श्री राम जी का शरीर भक्ति से पुलकित हो उठा, यानी गुरु के चरणों में चढ़ा तो भक्ति से पुलकित हो उठा। ऐसा नहीं कि अद्वैत ज्ञान आ गया तो प्रेम भावना चली गई, प्रेम भावना पूर्ण हो जाती है, यह बात है। उन्होंने बारंबार गुरु जी को प्रणाम किया। अपने भाइयों एवं अन्य सहचरों ने भी मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम किया। दूरस्थ जन ने भी मुनिवर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। दूर से खड़े हैं ना वो लोग भी वशिष्ठ जी को प्रणाम करें, पास नहीं आ सकते तो क्या हो, प्रणाम तो कर ही सकते। उस समय पुष्प वृष्टि से महान मुनि वशिष्ठ जी वैसे ही पुष्प आच्छादित हो गए जैसे हिमालय हिम से आच्छादित हो जाता है। इतने पुष्प गिरे, ढक गए उससे। प्रणाम आदि का क्रम शांत होने पर अपने उपदेश का चिंतन करते हुए कुछ उपदेष्टव्य का स्मरण कर निज चरित्र से मुनिजन को भी शिक्षा देते मुनिवर वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी से बोले, यानी जो उपदेश उन्होंने दिया है उस उपदेश का वो चिंतन भी कर रहे हैं। अपने मन को उस तत्व से कभी भी विलग नहीं करना चाहिए, चिंतन से उसको पुष्ट करते रहना चाहिए और कुछ और उनको उपदेश दे दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने स्मरण किया है और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे गाधी कुल कमल विश्वामित्र जी, हे वामदेव, हे निमे, हे क्रतो, क्रतो यानी जो यज्ञ कराते हैं, निमे यानी जो नियमों का पालन करते और करवाते हैं, हे भरद्वाज, हे पुलत्स, हे अत्रे, हे नारद, यानी जो वहाँ पे बैठे थे उन लोगों को भी ये संबोधित कर रहे हैं। हे भास, हे भृगो, हे भारंड, हे वत्स एवं हे वात्स्यायन आदि मुनियों, आप सब ने कृपा पूर्वक मेरे तुच्छ वचनों को भी श्रवण किया। साधुवाद। अतएव मेरे वचनों में जो कुछ भी दोष आदि हो उन्हें आप लोग शिष्य श्री राम जी के सहित मुझ पर कृपा करके कहिए। राम जी से भी बोल रहे हैं कि अगर इसमें कोई दोष हो तो आप भी बता दीजिए। सभ्य जनों ने कहा, हे ब्राह्मण, वशिष्ठ जी के परमार्थ तत्व से सुशोभित वचनों में दोष हो ऐसा हमने आज ही सुना है। हे प्रभु,
जन्म जन्मांतरों से संचित हमारे देवों को इस समय आपने वैसे ही भस्म कर दिया, दोषों को। जैसे अग्नि सुवर्ण के मल को भस्म कर देती है। आपकी परम शीतल ब्रह्मवाणी से हम सब वैसे ही विकसित हो गए हैं जैसे चंद्र की रश्मियों से कुमुद यानी कमल खिल जाता है। हे ब्रह्म ज्ञान रूपी मोक्ष प्रदाता भगवान परम गुरु, आपको नमस्कार। परम गुरु, परम तत्व का जो बोध प्रदान करते हैं उनको परम गुरु कहते हैं, और उनको नमस्कार है, क्योंकि नमस्कार के सिवा आपके पास देने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि जो कुछ है उनका पहले से ही है, तुम भी उनके पहले से ही हो। प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हृदय में मलिनता है सो मिट जावे, जो आपका प्रेम है सो प्रकाशित हो जावे। यानी इस जगत में मांगने योग्य कोई वस्तु है तो जो प्रकट हो जाए, बोले क्या चाहिए, बोले आप ही मिल जाओ। पूरा तो वही होता भाई, जो देने वाला उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो यही होती है ना, हाँ? उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। कैसे कहाँ पे कथा आती है कि जब वो प्रकट हुए तो भगवान, तो उन्होंने पूछा मांग लो, तो उन्होंने कुछ और ही मांग लिया, तो भगवान की आंख में आंसू आ गए, बोले तथास्तु। तो लक्ष्मी जी ने देख लिया, बोले प्रभु आपकी आंख में आंसू क्यों हैं? बोले मैं तो इतना प्रसन्न था कि मुझे लगता था कि मेरा भक्त मुझे ही मांगेगा, मैं तो अपने आप को देने को तैयार था, लेकिन इसने मुझसे मुझको नहीं मांगा। वस्तु मांग ली मतलब मुझसे वस्तु बड़ी हो गई। मांगने योग्य है तो जो भी है ना, उसके प्रेम के सिवा मांगने के लिए और कुछ नहीं है। प्रेम मांग लेना तो आपने उसको ही मांग लिया, वो आपके पीछे पीछे चलेगा, क्योंकि प्रेम में ही सामर्थ्य है कि कृष्ण को नचा सके। प्रेम में ही सामर्थ्य है। घोड़ा गाड़ी चढ़ा रहे अर्जुन के, सामर्थ्य है। अरे लोग उल्टे होकर तपस्या करते हैं, फिर एक दो क्षण के लिए दर्शन होते हैं, घोड़ा गाड़ी चला रहे जिसके, क्या रीजन है? प्रेम ही रीजन है नारायण। इस जगत में राज्य करता है तो प्रेम। ये जो बापूजी आपके पास आए हैं किस कारण से आए? प्रेम के कारण। ये जो भक्तजन हैं इस धरा पर जब उनके नाम को ले ले करके बार बार रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो सत्ता द्रवित होती है, तो अवतरित होती है। किस लिए? आपको अपना प्रेम प्रदान करने के लिए, अपना प्रेम समझाने के लिए, क्योंकि उसका प्रेम तो जो प्रकट नहीं थी तो भी था, लेकिन वो समझ नहीं थी। तुमको वो समझ देती है, अपने प्रेम को पहचानने की दृष्टि देती है। तुम जो खा रहे हो, तुम्हारा भोजन जो पच रहा है, जो सत्ता पचा रही हो, क्यों पचा रही है? तुमसे प्रेम करती है तभी तो। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज मुनि, वशिष्ठ जी के ऐसा कहकर उन मुनिजन ने एक साथ बारंबार प्रणाम कर सिद्धों के साथ पुनः उस वर्षा से उन्हें ढक दिया। यानी कि एक ही तो दिल है और तुम कितनी बार जीतोगे। सच में क्या नम्रता है, साधुवाद वशिष्ठ जी का हृदय। ब्रह्मज्ञानी तो बहुत होता है। राम जी की धृष्टता देखो, कैसे कैसे प्रश्न करते थे। और कोई होता तो रमन महर्षि की तरह डंडा लेके दौड़ा लेता। हाँ, एक ही प्रश्न एक ही सर्ग में 20 बार पूछते थे। एक ही प्रश्न है। एक जगह तो क्या बोलते हैं पता है कि आप जो कह रहे हैं ना, इसका कोई प्रमाण उमाण है कि ऐसे ही कह रहे हैं? बोले हम प्रमाण देते हैं, रुको हम कल प्रमाण खोज के लेके आएंगे कि जो आप हम बता रहे हैं हमें मनोकल्पित नहीं है, हमने देखा हुआ है।
फिर रात भर वो समाधि लगा करके इस धरती पे ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है। और फिर उन्होंने ढूंढा, फिर अगले दिन बताया इस जगह पर है, वहाँ पे बैठा है और वो ऐसा ऐसा अनुभव कर रहा। कभी क्रोधित नहीं हुए। गुस्सा होते तो क्या बोलते थे कि हे राम जी, आप इन बाहर की बातों में अपना मन क्यों लगाते हैं? हम जो कहना चाहते हैं आप उसमें मन क्यों नहीं लगाते? क्या प्रेम है। अगर कोई ढंग से पढ़े ना योग वासिष्ठ तो हृदय गदगद हो जाए। जहाँ राम जी पहुँचे वहाँ तक की झलक तो मिल ही जाएगी। तुम स्थित होना चाहो ना होना चाहो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। भाई सरोवर तक पहुँच गए, जल दिख रहा है, तुमको प्यास ही नहीं लगी तो कोई क्या करेगा? तुम पानी उछालोगे, खेलोगे, कूदोगे और प्यास ही चल दोगे। क्योंकि बीमारी ऐसी लगी कि हमको पता ही नहीं कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई, 2 कदम जाएंगे तो गिर जाएंगे। भाई बुखार में क्या होता है? शरीर में उस पदार्थ की नितांत आवश्यकता है जो भोजन में है, लेकिन बुखार क्या करता है? भूख ही नहीं लगने देता। ऐसे ही हमें ज्ञान की जो आनंद सत्ता है उसके प्रेम की नितांत आवश्यकता है। लेकिन ये जो विषयों का आकर्षण है ना, वो उसका भूखा ही नहीं लगने देता। मुनि समूह ने राजा दशरथ की प्रशंसा कर विष्णु अवतार श्री राम जी की भी प्रशंसा की। प्रशंसा तो राम जी की होनी चाहिए। वशिष्ठ जी तो कब से हैं दरबार में? कहाँ हुई योग वासिष्ठ? पात्र तो राम जी हैं जिनके कारण आज वहाँ बारिश हुई। सिद्ध बोले 4 स्वरूपों से युक्त दूसरे नारायण के समान स्थित भ्राताओं के सहित जीवन मुक्त राजकुमार श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं। महाराज दशरथ राम सदृश पुत्र पाने से धन्य है, ऐसी प्रशंसा की। सूर्य के समान तेजस्वी श्री वशिष्ठ एवं श्री विश्वामित्र जी की भी प्रशंसा की। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, ऐसा कहकर सिद्धों ने आकाश से पुनः पुष्प वर्षा कर प्रसन्नता पूर्वक वे सभी सिद्ध सभा स्थल में मौन होकर बैठ गए। क्योंकि मौन ही वास्तविक प्रणाम है। वशिष्ठ जो तत्व हैं उनसे एकता कर लो तो यही उनका वास्तविक प्रणाम। बाहर से भले प्रणाम किए, फिर कपड़ा झाड़ के चल दिए, मतलब उनका ज्ञान वही झाड़ के चल दिए, तो समझते हैं ये कुछ लेके नहीं जा रहे, तो मेरा अपमान कर रहे हैं। जैसे किसी के वस्त्रों का अपमान करो, वस्त्रों का सम्मान करो, उस व्यक्ति का अपमान करो। कहीं तुमने देख लिया हो कि ये वस्त्र तो उनका है लेकिन ये व्यक्ति नहीं है, कोई और पहन के खड़ा है। यानी तुम वस्त्रों को तो सम्मान करो और व्यक्ति का अपमान करो तो सम्मान हुआ? अरे वस्त्र तो उल्टा हो गया ना। ऐसे ही जब आप उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं, उनके सिद्धांतों का सम्मान करते हैं और उनके अनुसार अपनी उन्नति करते हैं, तो ये वास्तविक सम्मान होता है, वास्तविक प्रशंसा होती है। आकाशस्थ सिद्धों ने भी श्री वशिष्ठ जी की प्रशंसा की तथा सभा में स्थित सज्जनों ने भी उन सिद्धों की स्तुति की, पूजन किया। देवों ने भी जय जयकार पूर्वक उच्च वाणी से सभी का पूजन किया। यानी सब एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं। भैया साधुवाद है, धन्यवाद है, प्रणाम है। यहीं पर 200वां सर्ग आज पूर्ण होता है। आज ही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।